हेलो दोस्तों, मैं कुलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। देखिए, आज हम आपसे इंग्लिश ग्रामर के अंदर एरर्स के बारे में बात करेंगे और एरर्स का सेट नंबर 100 एरर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, फर्स्ट एरर से स्टार्ट करते हैं। द मैनेजर टोल्ड द बॉयज दैट वन आउट टू वर्क हार्ड टू अर्न हिज लिविंग। मैनेजर ने लड़कों को बताया दैट कि वन आउट टू वर्क हार्ड, हर किसी को मतलब सबको कठिन परिश्रम करना चाहिए टू अर्न हिज लिविंग, अपनी जीविका को कमाने के लिए। अब देखिए, पजेसिव केस जब कभी सब्जेक्ट वन होता है तो उसका पजेसिव केस हिज नहीं वंस लाते हैं। क्या लाते हैं? वंस। चाहे यहां पर योर आ जाए, अवर आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वन का पजेसिव केस अगर वन सब्जेक्ट के तौर पर है तो उसका पजेसिव केस वंस आ रहा है। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट की। द नील इज सेड, नील को कहा जाता है टू बी द लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा होने के लिए, देन ऑल अदर रिवर्स इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब पूर्वी गोलार्ध के अंदर। अब देखिए, जब देन ऑल अदर का प्रयोग किया गया है तो सुपरलेटिव डिग्री का नहीं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, लॉन्गर। ठीक है, अधिक लंबी। ठीक है, द नील इज सेड टू बी लॉन्गर देन ऑल अदर रिवर्स इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। एवरीथिंग आर पैक्ड एंड वर रेडी टू लीव। अब देखिए, कहीं भी अगर सब्जेक्ट के तौर पर एवरीथिंग, ईच, एवरी का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर प्लूरल वर्ब का नहीं, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, मतलब इज का। एवरीथिंग इज पैक्ड एंड वर रेडी टू लीव। ठीक है, आगे बात करते हैं 4 नंबर की। द थीप ब्रोक इन द हाउस इन द डेड ऑफ द नाइट। अब देखिए, इन द डेड ऑफ द नाइट ये होता है बहुत अंधेरी रात या बहुत घनी रात कहा जाता है इसको। तो देखिए, अगर थीप की बात करें तो ब्रोक इन नहीं होता है, ब्रेक इनटू होता है। ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती घुसपैठ करना, जबरदस्ती घुसपैठ करना या चोरी से घुसना। ठीक है, इसका मतलब होता है ब्रेक इनटू। तो यहां पर ब्रोक इन नहीं आएगा क्योंकि थीप जो है वो जबरदस्ती या अंधेरी रात में घुसेगा तो चोरी से ही जाएगा, तो उसके लिए ब्रोक इनटू का प्रयोग किया जाता है, न कि ब्रोक इन का। तो क्या आएगा? ब्रोक इनटू मतलब ब्रेक इनटू, इसकी सेकंड फॉर्म है ब्रोक इनटू। ठीक है, आगे बात करते हैं 5 नंबर की। इट इज डिफिकल्ट, यह कठिन है, टू लेट गो, जाने देना या भुला देना, ऑफ बैड मेमोरीज, बुरी स्मृतियों को। तो देखिए, यहां पर ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे, ये खुद ही होगा। इट इज डिफिकल्ट टू लेट गो बैड मेमोरीज, मतलब यह कठिन है बुरी स्मृतियों को भुला देना। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए नंबर 6 की। तो देखिए 6 नंबर की बात करें। द म्यूजियम डेपिक्ट्स, म्यूजियम दर्शाता है, चित्रित करता है, द स्टोरी ऑफ ह्यूमन काइंड, मतलब मानव के प्रकार की, ऑन टाइम एंड स्पेस। ऑन नहीं होता है, प्रीपोजिशन होती है इन टाइम एंड स्पेस। क्या होता है? इन टाइम एंड स्पेस। म्यूजियम जो है वो दर्शाता है मानव के प्रकार की स्टोरी, कहां पर? टाइम में और स्पेस में। ठीक है, आगे बात करते हैं। यू मस्ट आइदर पे द बिल एट वंस, मतलब आपको जल्दी से या अपने बिल को चुकता कर देना चाहिए। ठीक है, या चुका देना चाहिए या पे कर देना चाहिए। यू मस्ट आइदर पे द बिल एट वंस। ठीक है, एल्स रिटर्न द गुड्स इमीडिएटली, या तो आपको जल्दी से बिल पे कर देना चाहिए, या फिर एल्स का प्रयोग नहीं, आइदर के साथ और का प्रयोग किया जाता है। या तो आपको अपना जल्दी से बिल पे कर देना चाहिए, या और रिटर्न द गुड्स इमीडिएटली। द गुड्स माने होता है सामान, या तो सामान को जल्दी से वापसी कर देना चाहिए या तुम्हें अपना बिल जल्दी से चुका देना चाहिए। तो देखिए, आइदर के साथ और का यूज होता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए
ईच एंड एवरी वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। अब देखिए यहां पर ईच एंड एवरी आ गया है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, बिल्कुल सही है। एक्सपेक्टेड, आशा की जाती है, टू कंट्रीब्यूट जेनरसली टू द कॉज, ठीक है। नो एरर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर याद देता तो ईच और एवरी के साथ ये सिर्फ प्लूरल वर्ब कर देता, यहां पर आर कर देता। इसने आर नहीं किया है तो इसलिए वाक्य नो एरर है, मतलब सेंटेंस जो है वो नो एरर है। अब देखिए बात करते हैं 9 नंबर की। ईच पर्सन होल्ड इट इंटरेस्ट फ्रॉम गॉड टू प्रमोट द गुड ऑफ मैनकाइंड। अब देखिए ईच के साथ एवरी के साथ मैंने आपको बताया है कि क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहां पर क्या होगा, होल्ड्स होगा। ईच पर्सन होल्ड्स इट इंटरेस्ट फ्रॉम गॉड, मतलब कि प्रत्येक पर्सन जो है वो भगवान में विश्वास रखता है, भगवान से विश्वास रखता है, टू प्रमोट द गुड ऑफ मैनकाइंड, मानवता की भलाई को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं मानव जाति की भलाई के लिए, बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, भलाई को बढ़ावा देने के लिए। आगे बात करते हैं 10 नंबर की। व्हेन एवर, जब कभी भी, दे गो आउट, वे बाहर जाते हैं, किसके लिए, शॉपिंग के लिए। दे टेक देयर पेट कैट, वे अपने पालतू जानवर जो है उनका कैट, उसे ले जाते हैं, विद देम, अपने साथ में, ठीक है, अपने साथ में उसे ले जाते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की 11 नंबर की। देखिए 11 नंबर की बात करें। आई स्प्रेड माई एंकल, मतलब मेरे घुटने में मोच आ गई, ठीक है, मेरे घुटने में मोच आ गई। व्हेन आई वाज प्लेइंग बास्केटबॉल, जब मैं बास्केटबॉल खेल रहा था तब मेरे घुटने में मोच आ गई, ठीक है। तो देखिए जब कभी भी सेंटेंस का जारी होना पाया जाता है तो कंजक्शन के तौर पर व्हेन का प्रयोग नहीं किया जाता है, व्हाइल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आई स्प्रेड माई एंकल, मेरे घुटने में मोच आ गई, व्हाइल आई वाज प्लेइंग बास्केटबॉल, जब मैं बास्केटबॉल खेल रहा था। आगे बात करें नेक्स्ट नंबर की। सडनली, अचानक, दे सा, उन्होंने देखा, एक कार कमिंग, एक कार को आते हुए, एट ए ब्रेक नेक स्पीड, मतलब बहुत खतरनाक या बहुत तेज स्पीड में। एन ओल्ड मैन वर क्रॉसिंग द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। अब देखिए एन ओल्ड मैन मतलब एक पर्सन की बात की गई है, तो वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी, मतलब वाज आएगी, न कि वर आएगी, ठीक है। सडनली दे सा ए कार कमिंग एट ए ब्रेक नेक स्पीड, एन ओल्ड मैन वाज क्रॉसिंग द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें। देखिए 13 नंबर 13 की बात करें तो देखिए आफ्टर टेस्टिंग बोथ, दोनों को टेस्ट करने के बाद, जॉन प्रेफर्स, जॉन पसंद करता है, टी मतलब चाय को, देन कॉफी। अब देखिए कुछ वर्ड होते हैं जिनमें कंपेयर के तौर पर देन का नहीं टू का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जैसे कि जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक है, प्रेफर, इनके साथ कभी भी कंपेयर के लिए देन का प्रयोग नहीं किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है। आफ्टर टेस्टिंग बोथ, जॉन प्रेफर टी टू कॉफी, ठीक है, वो किसे पसंद करता है, कॉफी, टी को पसंद करता है, देन किसकी अपेक्षा, कॉफी की अपेक्षा। तो आफ्टर टेस्टिंग बोथ, जॉन प्रेफर टी टू कॉफी। आगे बात करते हैं 14 नंबर की। आई लव्ड द ड्रॉइंग्स, मैंने ड्रॉइंग्स को प्यार किया, जो ड्राइंग होती है मैंने उनसे प्यार किया। दे वर सो रियल, वे वास्तविक थी बहुत ज्यादा, मतलब कि क्या थी, वे वास्तविक थी बहुत ज्यादा। तो दे वर सो रियल, वे बहुत ज्यादा वास्तविक थी। तो अब देखिए दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसी ना किसी कंजक्शन का प्रयोग करना होगा, ठीक है, तो इसलिए कंजक्शन का प्रयोग करेंगे बिकॉज। अब देखिए बिकॉज का मतलब क्योंकि, आई लव्ड द ड्रॉइंग्स, मैंने ड्रॉइंग्स को प्यार किया क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि दे वर सो रियल, वे क्या थी, बहुत ज्यादा वास्तविक थी, इसलिए मैंने ड्रॉइंग्स को प्यार किया। आगे बात करते हैं। इट इज टाइम वी शुड एक्सेप्ट ऑल आवर पीपल एज इक्वल एंड एज पार्टनर्स इन द टास्क ऑफ बिल्डिंग
ए स्ट्रॉन्ग एंड ए यूनाइटेड नेशन। देखिए मैं आपको बता देता हूं, कभी भी अगर सेंटेंस के अंदर इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम का यूज किया जाता है तो जो उससे आगे का सेंटेंस होता है वह हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। किसमें बनाया जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। तो यहां पर एक्सेप्ट का यूज नहीं होगा, शुड एक्सेप्ट नहीं, शुड एक्सेप्ट की जगह एक्सेप्टेड होगा। क्या होगा? एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, इट इज हाई टाइम वी एक्सेप्टेड all our pupil as equal and as partners in the task of building a strong and united nation। ठीक है, हमने अपने सभी लोगों को स्वीकार किया है एक समान और एक पार्टनर के रूप में इस बिल्डिंग के काम में, एक स्ट्रॉन्ग एंड एक यूनाइटेड मतलब था एक राष्ट्र बनाने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। हिज कंपोजिशन इज इंफीरियर देन माइन। अब देखिए मैंने आपसे ऊपर भी बताया कि इंफीरियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रेफर का कहीं भी यूज किया जाता है तो कंपेयर के तौर पर देन का नहीं, टू का यूज किया जाता है। कंपेयर के तौर पर क्या का यूज किया जाता है? कंपेयर के तौर पर टू का यूज किया जाता है, न कि देन का। तो हिज कंपोजिशन, उसकी जो रचना है, इज इंफीरियर, वह घटिया है या बेकार है, देन माइन, मेरी रचना से। ठीक है, आगे बात करते हैं 17 नंबर की। द ओल्ड मैन वाज ओवरवेल्म्ड फॉर जॉय एट द सक्सेस ऑफ हिज ओनली सन। देखिए द ओल्ड मैन वाज ओवरवेल्म्ड माने होता बहुत ज्यादा किसी चीज से भर जाना। ठीक है, तो फॉर जॉय, अब देखिए इसके साथ ओवरवेल्म के साथ हमेशा प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है विद का। तो द ओल्ड मैन वाज ओवरवेल्म्ड विद जॉय, वो भावना में बह गया या बहुत ज्यादा खुशी से भर गया एट द सक्सेस, सफलता पर, ऑफ हिज ओनली सन, केवल अपने बेटे की। आगे बात करते हैं तो यहां पर प्रीपोजिशन फॉर का नहीं विद का यूज किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए 18 नंबर की। द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज मच एक्साइटिंग। अब देखिए कहीं भी अगर कार्य का समाप्त होना पाया जाए तो वहां पर मच देना सही होगा। अगर कार्य जारी है तो उसके लिए मच का नहीं वेरी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वेरी का। द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज वेरी एक्साइटिंग। ठीक है, तो इसलिए यहां पर मच का नहीं वेरी का यूज करेंगे। ठीक है, या क्वाइट का यूज करते हैं। देखिए बात करते हैं 19 नंबर की। आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर। मैंने उस फिल्म को देखा है कब? लास्ट ईयर, बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी। ठीक है, मुझे इसकी स्टोरी याद नहीं। अब देखिए समय की कंडीशन क्या कहती है कि समय दिया हो, सही है, मगर आपको उसमें परफेक्ट में चेंज करना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना तभी सही है जब टाइम से पहले सिंसिया फोर का यूज किया गया हो, सिंसिया फोर का यूज किया गया हो, तब उसको परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाना सही होता है। वरना अगर सिंसिया फोर नहीं दिया हुआ होता है तो समय के अनुसार पास्ट इंडेफिनिट में दिया जाता है, क्योंकि लास्ट ईयर, लास्ट मंथ या फिर क्या बोलते हैं प्रीवियस आ जाए या एगो आ जाए, ठीक है, या यस्टरडे आ जाए, तो वहां पर हमें परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज नहीं करना है, हमें यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट का। तो यहां पर क्या देंगे हम? हैव सीन नहीं देंगे, सा देंगे। क्या देंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई सा दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी। ठीक है, आगे बात करते हैं 20 नंबर की। महात्मा गांधी रिमेन ए मैन ऑफ प्रिंसिपल ऑल थ्रू हिज लाइफ। मतलब महात्मा गांधी बने रहे या बरकरार रहे कहे के रूप में ए मैन ऑफ प्रिंसिपल ऑल थ्रू हिज लाइफ, मतलब अपने पूरी जिंदगी वो सैद्धांतिक व्यक्ति बने रहे, सिद्धांतों के मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी सिद्धांतों पर गुजारी, सैद्धांतिक व्यक्ति बनकर रहे अपनी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ। तो सेंटेंस क्या होगा? नो एरर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि वह सैद्धांतिक व्यक्ति थे। आगे बात करते हैं 21 नंबर की। रुस्तम एंड माई सेल्फ सा द पिक्चर। अब देखिए कहीं भी अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया हुआ होता है तो उसको सब्जेक्ट के तौर पर यूज नहीं करते हैं। ठीक है, या तो वहां पर या आई करिए या फिर आई माई सेल्फ करिए। क्या करिए? आई करिए, आई माई सेल्फ करिए सब्जेक्ट के तौर पर, तब सही होगा। इसकी जगह माई सेल्फ की जगह या तो आई कर दीजिए, आई माई सेल्फ कर दीजिए। रुस्तम ने और मैंने सा द पिक्चर, उस पिक्चर को देखा। ठीक है, पिक्चर को देखा, या आई माई सेल्फ मैंने खुद ने,
ये बोल सकते हैं या मैंने बोल सकते हैं, ठीक है, परंतु माई सेल्फ को यूज नहीं करेंगे सब्जेक्ट के तौर पर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं 22 नंबर का, यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो, मतलब तुम कल मेरी पार्टी में आओगे, ठीक है, मेरी पार्टी में आओगे, इजंट इट। अब देखिए क्वेश्चन टैग, आओगे ना, मतलब तुम मेरी पार्टी में कल आओगे ना, तो देखिए यहां पर जो क्वेश्चन टैग होगा वो सेंटेंस के आधार पर देखिए यहां पर पहली बात तो सब्जेक्ट जो है वो यू है, वहां पर इट दे रखा है, बिल्कुल गलत है। उसके बाद देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है, यहां पर इजंट दे रखी है और यहां पर बिल है। दूसरी बात क्वेश्चन टैग में ध्यान का रखना, अगर सब्जेक्ट जो है सेंटेंस जो है वो अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, और क्वेश्चन टैग अगर क्वेश्चन अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, मतलब कि सेंटेंस का उल्टा होता है क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, और सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट को, हमारा क्या है यू, ठीक है। उससे पहले क्वेश्चन टैग पूरा बनेगा तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब देनी पड़ेगी, और हेल्पिंग वर्ब भी कैसे देनी पड़ेगी, निगेटिव, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, वांट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वांट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव सेंटेंस है तो निगेटिव बनाएंगे तो वांट यू बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्वेश्चन टैग वांट यू बनाएंगे, ठीक है। आगे बात करें, देखिए मैं क्वेश्चन टैग के बारे में आपको बताऊंगा पूरा, ठीक है, अभी मैं एरर्स करा रहा हूं, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए सेंटेंस नंबर 23 की बात करते हैं, 23 की, ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा धन। अब देखिए अगर हम पहले ही वर्ड से देखें, अगर हम बात करें, देखिए तो ये शब्द खुद ही बताएगा, अगर हम इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे कि ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा धन, वर स्पेंड, खर्च किए गए थे, नहीं किया गया था, वाज, क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, वर नहीं, वाज, ए लॉट ऑफ मनी वाज स्पेंड, बहुत सारा धन खर्च किया गया था, ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स, किस पर खर्च किया गया था, कॉमनवेल्थ गेम्स पर खर्च किया गया था। 24 की बात करें, द 2 लास्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, 2 प्रकार के नंबर्स होते हैं, एक तो कॉर्डिनल नंबर और एक ऑर्डिनल नंबर। देखिए ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, ये सब जो होते हैं ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं, और कॉर्डिनल नंबर 2, 4, 3, 1 ये सब क्या होते हैं, कॉर्डिनल नंबर होते हैं। तो ये कंडीशन होती है कि ऑर्डिनल नंबर हमेशा पहले आते हैं और कॉर्डिनल नंबर हमेशा बाद में आते हैं, मतलब कि यहां पर करना पड़ेगा हमें लास्ट 2, ठीक है। ये कॉर्डिनल नंबर बाद में आएगा और ऑर्डिनल नंबर पहले आएगा था। लास्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। आगे बात करते हैं 25 नंबर की, although we reached his house in time, भले ही, although का मतलब भले ही या फिर भी, हम उसके घर समय पर पहुंच गए, कोमा या यट, इस अगले सेंटेंस को जोड़ने के लिए कभी भी 2 या although अगर स्टार्टिंग में होता है तो वहां पर कंजक्शन के तौर पर कोमा या फिर यट दिया जाता है। फिर भी यट या कोमा का अर्थ भी एक ही होता है, फिर भी he was left for the airport। अब देखिए यहां पर एक कंडीशन कहती है कि अगर एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा। कैसे बनेगा, दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा। दूसरा सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो यहां पर देखिए वाज हो रहा है तो यहां पर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड करेंगे। अब देखिए चेंज करेंगे, although we reached his house in time, भले ही हम उसके घर समय से पहुंच गए, फिर भी he had left, वह रवाना हो गया था, for the airport, किसके लिए, एयरपोर्ट के लिए, वह जा चुका था। आगे बात करते हैं तो वहां पर वाज नहीं हैड आएगा। अब देखिए आगे बात करें 26 नंबर की, तो 26 नंबर के एरर की बात करें, मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी। अब देखिए मैं आपको कुछ शब्द ऐसे बता देता हूं, जो कुछ शब्द होते हैं ऐसे जिनको अपने आप में खुद वे सुपरलेटिव डिग्री को दर्शाते हैं, उनको द मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव नहीं बनाया जाता है, जैसे कि परफेक्ट, एक्सीलेंट, फुल, ठीक है, एब्सोल्यूट, यूनिक, ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं कुछ ये जो अपने आप में खुद परिपूर्ण होते हैं, मतलब खुद सुपरलेटिव डिग्री को दर्शाते हैं। इनके साथ द मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव बनाने की जरूरत नहीं होती है।